सियासी गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक, एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक, मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक, जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश। यहाँ हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज। खबरें नहीं, खबरों का सटीक विश्लेषण। क्योंकि आप देख रहे हैं अखंड न्यूज 24। खबर अयोध्या से। वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुके नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लॉकडाउन पार्ट 2 की घोषणा के बाद गुरुवार को साप्ताहिक बंदी के चलते अयोध्या शहर में घोर सन्नाटा नजर आया। शहर से देहात पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जगह जगह जांच और नाकाबंदी में लगे रहे। लॉकडाउन पार्ट 2 की घोषणा के बाद जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और एसएसपी आशीष तिवारी ने भ्रमण कर लॉकडाउन का जायजा लिया था और मातहतों को कड़ाई से लॉकडाउन का अनुपालन कराने की हिदायत भी दी थी। जनपद में अभी तक कोरोना पॉजिटिव का खाता नहीं खुला है, लेकिन जिला प्रशासन कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से सख्ती बढ़ाई गई है तथा प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए निर्देश का अक्षरशः पालन कराने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया है। लॉकडाउन के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी अनुज कुमार झा की ओर से तैनात जोन और सेक्टर मजिस्ट्रेट को सक्रियता बढ़ाने तथा लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए केवल होम डिलीवरी को ही प्रोत्साहन दिए जाने की हिदायत भी दी गई है। सुरक्षा और व्यवस्था में लगे अधिकारियों को पीएम मोदी की ओर से बताए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने की हिदायत भी दी गई है। कहा गया है कि लोगों का मूवमेंट कम से कम रखने के लिए होम डिलीवरी चेन को ही अनुमति दी जाए और बहुत ज़रूरी होने पर आवश्यक वस्तुओं की दुकान से बिक्री होने दी जाए, वो भी इस शर्त के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कराया जाए। जिलाधिकारी व एसएसपी ने बताया कि यद्यपि अभी जिलों में कोरोना का कोई मरीज नहीं पाया गया है, बावजूद इसके लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराया जा रहा है, जिससे संक्रमण फैलने की कोई गुंजाइश न रहे। सभी दुकानदारों को होम डिलीवरी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में गुरुवार को सीओ सिटी व सिटी मजिस्ट्रेट ने शहर के कई स्थानों पर चेकिंग अभियान भी चलाया। अयोध्या से नौशाद आलम की रिपोर्ट। आज बृहस्पतिवार है, नॉर्मली मार्केट बंद है, परंतु फिर भी जो लोग अनावश्यक रूप से टहल रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। ये लॉकडाउन फेज 2 है, इसमें हम और सख्ती बरत रहे हैं। अपना अयोध्या जिला ग्रीन जोन में है और ग्रीन जोन में रहे, इसलिए हम पूरी तरह से अपनी ताकत लगा देंगे जिससे कि लॉकडाउन अपना पूरी तरह से पालन हो सके। ये सख्त से सख्त कार्रवाई हम कर रहे हैं और विधिक कार्रवाई भी कर रहे हैं। आपको कितने चालान हुए? 30 तो मैंने ही किए, बाकी हमारी पूरी टीम कर रही है। तो एवरेज हमारा कम से कम 100-150 चालान हो रहा है, जिससे कि पर डे सख्ती और तेज़ी से हो सके। कोरोना महामारी से जंग में आपकी सांसद आपके साथ दुर्गेश तिवारी। अमेठी वैश्विक महामारी ने कोरोना संकट को संज्ञान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अमेठी द्वारा जिले के सम्मानित डॉक्टरों का एक टेलीमेडिसिन ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप के द्वारा फोन के माध्यम से घर बैठे लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्या का निराकरण किया जाएगा। अमेठी के जनमानस से आग्रह है कि अपनी और अपने परिवार से जुड़ी किसी भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के लिए नीचे दिए गए डॉक्टरों के फोन नंबर पर निश्चित समयावधि के बीच कॉल करके उचित परामर्श प्राप्त करें। अमेठी से अखिलेश तिवारी की खास रिपोर्ट। सादर नमस्कार, मैं दुर्गेश त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अमेठी की जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर और अमेठी सांसद दीदी स्मृति जी के निर्देशन में जनपद अमेठी में एक टेलीमेडिसिन ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप के लिए 15 डॉक्टर्स की सहमति ली गई है। उनके नंबर और उनका समय सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के पास तक पहुंचाया जा रहा है। आप सभी जनमानस से अनुरोध है कि निश्चित समयावधि के बीच में ही सम्मानित डॉक्टरों को फ़ोन करके अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए परामर्श लें। अपने पड़ोस में मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से जो डॉक्टरों से दवाइयों की जानकारी मिलती है उसको लें और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें। आप सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और घर पर ही रहें,
यह भारतीय जनता पार्टी और अपनी सांसद दीदी स्मृति जी की मनोकामना है। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।